हेलो स्टूडेंट, नचिकेता उत्तम क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। मैं पिछले वीडियो में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत तक पढ़ाया था। अब इससे आगे चलता हूँ। तो 1808 ईस्वी की बात था। कितना? 1808 ईस्वी। 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत दिए और उसमें एक चीज़ बताए थे कि परमाणु को खंडित नहीं किया जा सकता। परमाणु को खंडित नहीं कर सकते, नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। लेकिन ये तो 1808 ईस्वी में कह दिए, लेकिन 78 वर्ष तक सभी को यही पता था कि पदार्थ के सबसे सूक्ष्म कण क्या होते हैं? परमाणु होते हैं और इसे खंडित नहीं कर सकते। लेकिन 78 वर्ष के बाद 1886 ईस्वी में एक वैज्ञानिक हुए। उनका नाम है ई गोल्डस्टीन। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है कैनाल रे एक्सपेरिमेंट। क्या नाम है? कैनाल रे एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से इन्होंने प्रोटॉन की खोज कर दी। किसकी खोज कर दी? प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन की खोज कर दी। कितना ईस्वी में? 1886 ईस्वी में। कैसे की? तो कैनाल रे एक्सपेरिमेंट के द्वारा इन्होंने कैनाल रे एक्सपेरिमेंट किया और प्रोटॉन की खोज 1866 ईस्वी में कर दिया। इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से बताया इन्होंने कि परमाणु के अंदर एक धन आवेशित कण है। वो धन आवेशित कण क्या है? प्रोटॉन है। इन प्रोटॉन की खोज तो ई गोल्डस्टीन ने किया, लेकिन इसकी नामकरण, प्रोटॉन का नामकरण ई रदरफोर्ड ने किया। किसने किया? ई रदरफोर्ड। खोज किया ई गोल्डस्टीन और नामकरण ई रदरफोर्ड किया। अब 1886 ईस्वी में जो कैनाल रे एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन कर दिए और नामकरण रदरफोर्ड किए, तो परमाणु सिद्धांत जो दिए थे डाल्टन, इनका कथन गलत हो गया कि परमाणु को नहीं खंडित कर सकते, लेकिन परमाणु को खंडित कर दिया गया। अब वैज्ञानिकों के मन में प्रश्न उठने लगा कि अब प्रोटॉन के एक कण की खोज हो चुकी है, अब कोई ना कोई और दूसरा कण होगा। तो अब बात आया 1897 का। 1897 ईस्वी में एक वैज्ञानिक हुए। उनका नाम है जे थॉमसन। थॉमसन दोनों एक ही नाम है। 1897 ईस्वी में जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट का नाम है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। क्या नाम है? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से इन्होंने बताया कि परमाणु के क्या है? एक ऋण आवेशित कण है, जिसका नामकरण इन्होंने रखा कि यह इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितने होते हैं? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इतने चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन पर, इतने आवेश होते हैं। और इनका द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? द्रव्यमान मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg। लेकिन बात यह है कि -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है,
इसकी खोज एक वैज्ञानिक थे आर ए मिल्कन। आर ए मिल्कन नामक वैज्ञानिक ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट का नाम है वायल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के मदद से इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब की खोज की कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितने होते हैं, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब आवेश होते हैं। प्रोटॉन पर कितने आवेश होते हैं? प्रोटॉन पर आवेश, तो प्रोटॉन पर आवेश होते हैं +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। और इनका द्रव्यमान कितना होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.672 × 10⁻⁻27 kg। इस तरह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज 1897 ईस्वी तक हो चुका था। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में हुआ और 1886 में प्रोटॉन की खोज हुआ। अब इतनी खोज हो चुकी थी। अब टॉमसन के मन में एक प्रश्न उठने लगा कि परमाणु को खंडित कर दिए, परमाणु को 2 भागों में खंडित हो गया, क्या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। 1897 ईस्वी तक 2 ही चीज़ की खोज हो चुकी थी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज 1897 ईस्वी तक नहीं हुई थी। न्यूट्रॉन की खोज 1897 ईस्वी तक नहीं हुई थी। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की केवल खोज हुई थी। न्यूट्रॉन की खोज बाद में हुई थी, बाद में आपको बताऊंगा। अब टॉमसन के दिमाग में आया कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किस तरह से अवस्थित है। तो उन्होंने एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। अपने ही नाम पर उन्होंने परमाणु मॉडल का नाम रख दिया टॉमसन का परमाणु मॉडल। टॉमसन का परमाणु मॉडल। इस मॉडल के थ्रू इन्होंने बताया कि परमाणु जो होते हैं एक तरबूजे की तरह होते हैं। क्या? तरबूजे की तरह होते हैं, एक तरबूज की तरह होते हैं। इसमें जो लाल भाग होता है वो क्या होता है? लाल भाग होता है पॉजिटिव, जिसे प्रोटॉन कहा। और इसमें जो बीज जो है धंसे हुए रहते हैं, इस बीज को बताया कि इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। अब ये एक ऋण आवेशित कण है। अब जब यह प्रस्तुत किया तो सभी वैज्ञानिक के सामने जब यह मॉडल प्रस्तुत किया गया तो सभी वैज्ञानिकों ने, विश्व के सभी वैज्ञानिकों ने इनसे कहा कि टॉमसन जी, आप एक बहुत बड़ा भूल कर रहे हैं। गणित का एक छोटा सा थ्योरी भूल कर रहे हैं। थोड़ा सोचिए आप लोग कौन सा वो थ्योरी होगा। उम्मीद है कि आप लोग सोच चुके होंगे। चलिए बताते हैं। तो बताया इन्होंने कि लाल भाग प्रोटॉन होते हैं, यानी पॉजिटिव होते हैं, और बीज जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, ऋण आवेशित होते हैं। और ये दोनों क्या होते हैं? समान संख्या में होते हैं। प्रोटॉन अगर 2 है तो इलेक्ट्रॉन भी 2 है। इस तरह से मैंने समान संख्या में होंगे, लेकिन प्रोटॉन प्लस है और इलेक्ट्रॉन माइनस है। लेकिन मैथ का एक थ्योरी भूल गए थे। उस मैथ का थ्योरी यही है कि यदि परमाणु के अंदर, कोई भी परमाणु के अंदर यदि समान धन आवेशित कण और समान ऋण आवेशित कण रहेंगे तो वे कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे कि +2 और -2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से होगा तो परमाणु नष्ट हो जाएगा। इसीलिए यह जो है टॉमसन का परमाणु मॉडल को फेल कर दिया गया। अब इसके आगे क्लास नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।